बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे दोस्त भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाह रहा था और बात भी करना चाह रहा था हुकूमत के बारे में। ये है जी मेरे पिछले महीने का बिल और इस पे यूनिट चले हैं 160 और इसका बिल आया है जी मुझे 6,760 रुपये। ठीक है, इसमें 13 किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो टैक्स है ना, टोटल PFA ये 1,087 रुपये टैक्स है। यानी कि कुल मौजूदा जो है ना, ये देखिए मौजूदा बिल है 5,672 रुपये, उस पर 1,100 रुपये टैक्स और डाल दिया इन्होंने। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग कर क्या रहे हैं हमारे साथ। और अब मैं आता हूँ अपने इस महीने के बिल की तरफ। इस महीने हमारे यूनिट इस्तेमाल हुए हैं 158, यानी कि पिछले महीने के 160 यूनिट थे और इस दफ़ा 158 यूनिट है। और इसका बिल आया है हमें जी, ये बिल है इसका टोटल 6,778 रुपये, यानी कि 2 यूनिट कम हैं लेकिन बिल पिछले महीने से ज़्यादा है। और इसमें भी ये 1,100 रुपये इन्होंने टैक्स डाला हुआ है। 13 किस्म के टैक्स तो इस बिल में डले हुए हैं ऑलरेडी। ओ काकड़ साहब, हमारा खून चूसना है आप लोगों ने। क्या रहे हैं आप? अंधे हैं आप? गरीब को गरीब तर्क किए जा रहे हैं। गरीब तो 2 वक्त का खाना नहीं पूरा कर पा रहा, तो आप ये 150 यूनिट का 7-7 हज़ार रुपया बिल भेज रहे हैं। तो गर्मियों में तो 300-350 यूनिट तो आम घर जला लेता है। तो इसका मतलब है कि गर्मियों में आपको जो बिल आएगा 300-350 यूनिट का, वो 15,000 से प्लस आएगा। तो गरीब इंसान कहाँ से देगा? इस चीज़ का वज़ीर आज़म साहब मुझे ज़रा बताइएगा कि ये हम इसको किस तरह से देखें। आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ कुर्सी पे बैठ के ना कुर्सी का मज़ा ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं आपको गंदी गंदी गालियां दूं, लेकिन आप गालियां खाने के भी लायक नहीं हैं, क्योंकि आपकी शक्ल ही बंदरों वाली है और बंदरों जैसा तमाशा कर रहे हैं आप लोग। गरीब आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बेवकूफ़ बनाते चले जा रहे हैं। अब आ जाए जी इस महीने के गैस की तरफ, गैस के बिल की तरफ। पिछले महीने हमें बिल आया था जनाब 6,000 रुपया। ठीक है, इस दफ़ा इस महीने बिल आया है जी 20,460 रुपये, यानी कि 15,000 रुपया बिल इन्होंने हमें ज़्यादा भेजा है। क्यों? हमने क्या जहन्नम को पाइप दिया हुआ है या हमने आपके घर को पाइप दिया हुआ है? काकड़ साहब, आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती? अब इसमें टैक्सेस देख लें आप। ये है जी टैक्सेस। बिजली की कुल कीमत है 15,231 रुपये 90 पैसे। उसके बाद इन्होंने 5,000 रुपया टैक्स हमें लगाया हुआ है और इस बिल में हमें 3,500 रुपया टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, ये मौजूदा जो हमने कीमत बिजली है ना, ये हमने इस्तेमाल की है कीमत बिजली 3,626 रुपये और बिल है हमारा 6,778 रुपये, यानी कि 3,500 रुपया बिल इसमें टैक्स हमें ठोका है। तो मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये बिल हम कहाँ से दें? हमारी इतनी इनकम ही नहीं है कि हम इस बिल को पे कर सकें, जितने बिल आपने भेज दिए हैं। तो काकड़ साहब, शर्म से ना डूब के मर जाओ आप, क्योंकि जालिम हुक्मरान हम पे मुसल्लत हुए हैं और सारे चट्टे बट्टे हैं। ये सब इलेक्शन का खर्चा जो है ना, इन बिलों में से निकाल रहे हैं। ये जो इलेक्शन होना है ना, तो ये जाहिर सी बात है कि इस पे खर्चा होना है, तो वो खर्चा हम गरीबों का खून निचोड़ के इन्होंने लेना है। बिलों में टैक्स लगा के
हम कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं, उस पे सेल्स टैक्स की अलहदा से एक पंचिंग हुई होती है, हम वहाँ पे भी सेल टैक्स अदा करते हैं, हम बिलों में भी सेल्स टैक्स देते हैं। हमने जब बिजली के बिल की कीमत अदा कर दी है तो उस पे कौन सा टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट्स का कौन सा टैक्स, ये जो टैक्स है टोटल FPA, ये कौन सा टैक्स है, ये समझाएं। ये सारे टैक्सेस हैं, ये जो 3 हैं ये भी टैक्सेस हैं। ये कौन से टैक्स हैं, ये ज़रा वजाहत कर दें। लेकिन मुझे पता है आप ढीठ लोग हैं, आप बहुत ही ढीठ लोग हैं, कमीने लोग हैं, आपने इस चीज़ का जवाब नहीं देना। लेकिन मैं ये लोगों से मुखातिब हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में अपनी आवाज़ को उठाएं सोशल मीडिया से के ज़रिए कि ये जो हमें लूटा जा रहा है, गरीब को गरीब तर किया जा रहा है और अमीर को अमीर तर किया जा रहा है, इस पे आप कुछ सोचें। ये अवाम को चाहिए कि अवाम सोचे कुछ। अब मुझे बताएं कि ये 20,000 रुपया, मेरी इनकम है 30,000 रुपया, मेरी पे 30,000 रुपया है, उसमें से 21,000 रुपया मैं जमा करा दूंगा तो मेरे पीछे कैसे, मेरा रेंट, घर का रेंट है मेरा, मैं घर रेंट के घर में रहता हूँ और मेरे घर का रेंट है 13,500 रुपये। अब मुझे आप बताएं कि 21,000 रुपये में जब मैं बिल जमा कराऊंगा तो मैं रेंट कहाँ से दूंगा, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं उनकी फ़ीस कहाँ से दूंगा, एक महीना हम खाना पीना कैसे करेंगे। काकड़ साहब, मैंने पहले कहा है ना कि आप बंदरों वाली शक्ल है और बंदरों वाला तमाशा कर रहे हैं आप और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरे आवाम से हाथ जोड़कर अपील है कि आप लोग सोशल मीडिया पे इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाएं। ये जो टैक्सेस हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं ना, बहुत सारे, हर चीज़ पे टैक्स है। कोई भी चीज़, सिर्फ हमारी सांसें बच गई हैं कि ये बस सांसें बच गई हैं कि इन पे आप लगा दें टैक्स कि जी आपने दिन में इतनी सांसें ली हैं तो इस पे भी इतना टैक्स लगेगा। लानत है तुम पे काकड़ साहब, लानत है। मैंने आगे कहा है ना कि तुम गालियों के भी लायक नहीं हो, तुम इतने जलील इंसान हो। और मेरी आवाम से हाथ जोड़कर अपील है कि सोशल मीडिया पे जो भी प्लेटफॉर्म आपको मुयस्सर है उस पे आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इन टैक्सेस के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को उठाएं। और मैं चीफ़ जस्टिस साहब से भी अपील करता हूं कि इसके बारे में नोटिस लें, क्योंकि गरीब ये बिल अदा नहीं कर सकते। शुक्रिया।